एनएफएसयू गांधीनगर कैंपस की तरफ से स्कूल फॉर फॉरेंसिक साइंस के कुछ प्रोग्राम्स में सीटें वैकेंट रह गई, तो उनमें एडमिशन के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। तो बात करने वाले हैं कि कौन से प्रोग्राम में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाला है और किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें वैकेंट हैं, क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें हम लोग दोस्तों यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए ताकि सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो जाए। ठीक है। स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस गांधीनगर कैंपस एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन ऑन वैकेंट सीट एडमिशन फॉर the following program at the School of Forensic Science NFSU Gandhinagar campus. Applications are invited after completion of all rounds of admission conducted through the prescribed merit based on merit of undergraduate marks. तो अंडर ग्रेजुएट मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पे मेरिट तैयार किया है, उसके बेसिस पर सारे राउंड कंप्लीट होने के बाद जो है यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि किस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है और कितनी सीटें हैं। ठीक है। तो दोस्तों आपका प्रोग्राम नेम है, नेम ऑफ प्रोग्राम एमए मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक जर्नलिज्म। एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद एटलीस्ट 55% होना चाहिए आपका। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, और 50% आपका मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर बात करते हैं, तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ओनली फॉर प्रोग्राम ऑफर्ड एट स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस एनएफएसयू गांधीनगर। तो ये जो आपने प्रोग्राम देखा इसी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जो इनवाइट किया गया है। और कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड द एप्लीकेशन फ्रॉम अर्लियर एडवर्टाइजमेंट, आप अगर पहले फॉर्म नहीं फिलअप किया, बट अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर पूरा करते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, है ना। अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपके किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और उस कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें वैकेंट है, कितना एप्लीकेशन आ रहा है, क्या आपका मेरिट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। आगे देखिए, एडमिशन शेल बी ग्रांटेड ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा वो आपने डिग्री में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा जाएगा, एप्लीकेशन रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सारे जितने भी नॉर्म्स होते हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखकर ही आपका मेरिट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी पर बात करते हैं, तो एन एप्लीकेशन फ़ी 1000 है आपका। फॉर प्रोग्राम सेल बी पेएबल थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, तो 1000 यहाँ पर आपका लगेगा और ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। एक एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ये आपका रिफंड भी नहीं होगा, ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। बाकी यूनिवर्सिटी के पास वो सारे अधिकार हैं, वो चाहे तो उसको पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है ना, इस एडवर्टाइजमेंट को, और विड्रॉ भी कर सकता है। और जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन यूनिवर्सिटी का ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर और भी बात कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट नोट फॉर एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपका फ़ी पेमेंट का लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर जाकर आपको पेमेंट करना है। अब सीट अवेलेबल कितना है, तो देखिए अनरिजर्व में 1 सीट खाली है, ओबीसी एनसीएल में 5 है, एससी में 3 है, एसटी में आपका 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, पीडब्ल्यूडी में 1 है, और आर्म फोर्सेस में आपका यहाँ पे 2 सीट है। तो ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि कितने सीट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगा गया है। तो इतनी सीटें जो है दोस्तों आपका वैकेंट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिंक दिया गया है, तो इसी लिंक पर जाकर आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स पर बात करते हैं, तो अप्लाई कब से स्टार्ट हो चुका है, तो 23/7 से ही, और लास्ट डेट है इसका आपका 26/7। और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और डेडलाइन के बाद जो भी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन के टाइम पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है। और कैंडिडेट को एडवाइस दिया गया है कि आप रेगुलरली जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें मेरिट लिस्ट के लिए, काउंसलिंग शेड्यूल्स या फिर कोई भी आपको एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है ना। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर आपको नज़र बनाए रखना है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया अपडेट आए वो आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय।